दोस्तों आज की है वीडियो मात्र 10 मिनट के अंदर पूरे संधि चैप्टर को आपके दिमाग में बहुत ही सरल तरीके से सेट करूंगा। आज के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आप एक नैनो सेकंड में टिक ना कर पाए। तो याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी ट्रिक्स को आपके माइंड में सेट करूंगा और कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो एक सेकेंड नहीं लगेगा कि आप आंसर क्लिक कर जाओगे। तो चलिए कंसंट्रेशन के साथ एक पेन एक कॉपी उठाकर कुछ 5 ट्रिक को नोट कर लीजिएगा जो केवल मात्राओं पर आधारित होंगी। ठीक है ना, केवल मात्राओं पर, और दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए तो भैया एक बार में लॉक करना, आंसर 100% सही हो जाएगा। हर बहन हर भाई के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पहली परिभाषा से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चंस क्या बनता है, समास और संधि में, दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिएगा, संधि किसे कहते हैं तो दो वर्णों के परस्पर मेल से। इस वर्ण को हमेशा याद रखना। और जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यह बताइएगा कि समास किसे कहते हैं, तो समास में लिखा होगा कि शब्दों के मेल से। जब शब्द की बात हो तो समास, जब वर्ण की बात हो तो संधि। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि यह बताइएगा कि वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे। परिवर्तन होने वाले शब्दों को हम संधि कहेंगे। याद रखना, जब वर्णों के परस्पर मेल से हो तो संधि, जब शब्दों के परस्पर मेल से हो तो समास। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिक पर। ट्रिक से पहले 3 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, देखा जाए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, यही 3 प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चंस स्वर संधि से बनते हैं, सबसे ज़्यादा बनते हैं, दूसरे नंबर पर व्यंजन और तीसरे नंबर पर विसर्ग। तो चलिए जानते हैं कि स्वर संधि को किस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करें जो कभी गलत ना हो। तो स्वर संधि को पढ़ने से पहले यह जानना पड़ेगा कि अगर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो स्वर संधि को जब पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ प्रकार होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से हमें पढ़ना पड़ेगा। समझिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है कि यह बताइएगा कि महोर्मी में कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जो केवल मात्राओं को देखकर आप चीजें आसानी तरीके से क्लिक कर पाएंगे। जैसे आप स्वर संधि को पढ़ेंगे तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं हमें जान आना जरूरी है। तो स्वर संधि को पढ़ने से पहले उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आइए जानते हैं कि भाई स्वर संधि का पहला जो पार्ट है वो है दीर्घ संधि, दूसरा जो पार्ट है वो है वृद्धि संधि, और तीसरा पार्ट है वो है गुण संधि, चौथा पार्ट है यड़ संधि और पांचवा पार्ट है अयादि संधि। ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं, 5 पार्टों में बटी हुई है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि। यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। एक आपको शब्द दे देता है और कहता है 4 ऑप्शन देकर कि इसमें कौन सी संधि है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि को हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठाएं। यहां पर देखिएगा कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, यानी बड़ी मात्रा का मतलब है कि बड़ा आ का डंडा या बड़ा आ का, हम कह सकते हैं, आपको यहां पर ऑप्शंस में दिख जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल कराएंगे ना तो आपको तुरंत पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा 1 नैनो सेकंड में। बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ का मात्रा, तो हम ये कह सकते हैं ये 3 शब्द आपको, 3 वर्ण आपको याद रखने हैं। इन 3 वर्णों पर ही ये पूरी संधि दीर्घ संधि है। इनकी मात्रा अगर दिख जाए कोई भी शब्द में, और कोई भी दुनिया का शब्द दिया हो, तो उस शब्द में, हर शब्द में दीर्घ संधि होगी। ठीक है। मात्रा कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो आ की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा हो, चाहे उ की मात्रा हो। अब ट्रिक में आपको लिखना कैसे है, एक तो ये वाली परिभाषा लिख लेना है ट्रिक में, और ट्रिक के आगे ये भी लिख लेना है। आगे क्या लिखना है यहां पर बता रहा हूं, इससे आप परेशान ना हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझिएगा किस तरीके से हम एग्जाम में अपने क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। ट्रिक के आगे आप दूसरा स्टार बना के आप लिखिएगा कि बीच वाले अक्षर में, क्या बीच वाले अक्षर में ये सभी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चाहे आ की, चाहे ई की, चाहे ऊ की। जैसे आपको एक बार यहां पर हम प्रयोग करके दिखाते हैं। विद्याभ्यास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ, कल को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विद्याभ्यास में कौन सी संधि है, तो बीच वाला अक्षर हमारा कौन सा है। ये देखो बीच वाला अक्षर है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बड़ा आ का डंडा है। तो मैं कह सकता हूं कि संधि की बात करें, मुझे बीच वाला अक्षर देखना है और तुरंत मुझे संधि के ऑप्शन में दीर्घ मार देना है।
गिरीश में कौन सी संधि है अगर पूछा जाए तो गिरीश में आप रा के ऊपर देखिए बीच वाले अक्षर में बड़ी की मात्रा है या बड़ा का डंडा है या बड़े ऊ की मात्रा है, तो आप कहोगे सर तीन में से एक है, यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। बधूत्सव की बात करें तो आप यहां देख रहे होंगे कि बधूत्सव में कौन सी डंडा है, तो हम ये कहेंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा है, तो तुरंत आपका आंसर बीच वाले में बड़ा आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो तुरंत संधियों में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, केवल हमें बीच वाले अक्षर पर फोकस करना है। बोले दीर्घ संधि में और उदाहरण ले लो भाई, योजना अवधि, कल को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि योजना अवधि में कौन सी संधि है। हर बच्चा जानता है स्वर, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है स्वर में कौन सी है, गुण है, अयादि है, दीर्घ है या वृद्धि है। तो वहां पर बड़ा आ का डंडा अगर आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आ धन आ बराबर बड़ा आ का डंडा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ट्रिक के माध्यम से कर लो कि भैया बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या होता है यार, ट्रिक ये भी लिख लो, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ और दीर्घ का मतलब है संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है ना। स्वाधीन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं स्वाधीन में देखो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सर्वाधिक में, तो सर्वाधिक में आप देख लो, अंडाकार में आप देख लो, अल्पायु में देख लो आप। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मात्राओं को देखा जाए तो बड़ा आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा है, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गुण संधि, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। गुण संधि एग्जाम में कैसे पूछी जा रही है? गुण संधि में केवल आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लिखनी है कि जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए का मतलब ये वाली, ठीक है ना, छोटी ए ये वाली, या आप कह सकते हो ओ का मतलब क्या है, ये वाला। छोटी ए का मतलब क्या है, छोटी ए का मतलब ये वाला, और छोटा ओ का मतलब क्या है, एक तो बड़ा ओ ऐसे हो जाता है और एक जो है आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है छोटा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इस डंडे के ऊपर ये मात्रा है और अर आ रहा है, ऋषि आ रहा है, तो वहां पर दुनिया के हर शब्द में गुण संधि होगी। जैसे इस री को पहले बाद में हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में अगर कल को आ जाए कि ये बताओ कि राकेश में कौन सी संधि है, तो आप यार याद रखो कि इस डंडे की बात कर रहा है, इस डंडे के ऊपर एक मात्रा अगर है तो दुनिया की गुण संधि होगी। आप ट्रिक में कैसे लिखोगे कि आपको ट्रिक में ऐसे लिखना है कि अगर मात्रा ए की है, छोटे ए की और या ओ की है, यानी इस डंडे के ऊपर ये मात्रा आपको दिखनी चाहिए। जैसे सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो सुरेंद्र में आपको इस सुरेंद्र से मतलब नहीं है, इस मात्रा से मतलब है। अगर एक मात्रा आ रही है तो तुरंत आप आंसर लगाइएगा गुण संधि। ठीक है। गणेश में कौन सी संधि है, इस गणेश से मतलब नहीं है, इस मात्रा को देखिएगा, अगर डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो तुरंत आप गुण संधि लगाइएगा। हमें सूर्योदय में देखिएगा, सूर्योदय में हमें इस सूर्योदय से मतलब नहीं है, हमें तो इस मात्रा को देखना है, अगर एक मात्रा है तो गुण संधि लगानी है। हमें यहाँ पर महोत्सव में देखना है, महोत्सव मुझे ए और ओ से मतलब नहीं है, हमें मात्रा इस डंडे के ऊपर देखना है कि इस डंडे के ऊपर मात्रा एक है तो गुण संधि होगी। ठीक है ना। तो यहां पर महोत्सव हुआ, यहां पर यथेष्ट हुआ। इस मात्रा की बात करें तो यहां पर क्या है, महेश्वर। देखिए महेश्वर में क्या है, महेश्वर में भी आपकी एक मात्रा दी गई है हा के ऊपर, जलोर में एक मात्रा दी गई है, मोहर्जा में एक मात्रा दी गई है। अब बात करते हैं ये वाले दो क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर और समझाने की बात है कि अगर ब्रह्मर्षि आ जाए, महर्षि आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए, ऋषि वाले वर्ड अगर आ जाए तो वो भी वहाँ पर आपको गुण संधि लगानी होगी। ये भी क्वेश्चन में हमेशा याद रखना। तो तीन कॉन्सेप्ट ये वाले हैं, तीन मात्राओं के ऊपर पूरा गुण संधि है। दुनिया में कोई भी संधि आ जाए लगा दोगे, मुझे पता है लगा दोगे ना, बिल्कुल लगा दोगे। अगर एक मात्रा है तो गुण संधि लगेगी, यही ट्रिक आपको लगानी है। गुण संधि के बाद आपको यड़ संधि देखना है। यड़ संधि से पहले हम आपको वृद्धि पढ़ा देते हैं, यड़ संधि बाद में अभी पढ़ाएंगे, वृद्धि पहले पढ़ लो, समझिएगा। अभी मैंने कहा आपको वृद्धि लिखनी है, ठीक है ना, यड़ बाद में लिखनी है, वृद्धि के बाद, समझ में आ जाएगा, इसलिए मजा आ रहा है। देखिए हमने अभी आपसे कहा कि डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगर मैंने कहा आपसे कि अगर दो मात्राएं मैं कर दूं डंडे के ऊपर, तो एक बढ़ने का मतलब क्या है, एक की बढ़ोतरी अगर मैं कर दूं तो बढ़ने को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं ना। तो बस इतना ही याद रखना, यही ट्रिक है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी एक की मात्रा यानी ये मात्रा, और जब ऐसी मात्रा बड़े औ की मात्रा, तो वो भी हमें इससे क्या मतलब, डंडे से हमें इस डंडे के ऊपर देखनी है क्या दो मात्राएं हैं। तो अगर दो मात्राएं आ रही हैं तो वृद्धि संधि होगी।
तो आपको ट्रिक में क्या लिखना है, आपको ट्रिक में ये लिखना है कि इसके ऊपर दो मात्राएं होंगी, तो आपको ऐसे लिख लेना है इस तरीके से, यहाँ पर वृद्धि लिख देना, ऐसे ही बना लेना है। और गुण वाले में कैसे लिखना है, एक मात्रा है तो गुण वाले में ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना, जैसे राकेश का के ऊपर एक मात्रा। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि महेश्वर्य में कौन सी संधि है, तो महेश्वर्य में वृद्धि संधि है। दंत्योष्ट में कौन सी संधि है, दंत्योष्ट में वृद्धि संधि है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि डंडे के ऊपर दो मात्राएं। राजेश्वर्य में कौन सी संधि है, तो राजेश्वर्य में वृद्धि संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ वृद्धि है। परमौषध में, अरे भाई परमौषध मैंने ऐसे लिखा, परमौषध मैंने ऐसे लिखा, तो मुझे परमौषध से मतलब नहीं है, मुझे इन मात्राओं से मतलब है। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी। मतैक्य में, महोजस्वी में, सभी में वृद्धि संधि है। समझ में आया? तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पर क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए यड़ संधि की बात कर लें। यड़ संधि में अगर जब किसी शब्द के बीच में या, बा, रा के साथ अधूरा शब्द आए तो वहां पर यड़ संधि होती है। कितनी सिंपल सी ट्रिक है। या, वा, रा, जो भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ड होते हैं ना, उनके ऊपर अगर कोई अधूरा वर्ड आ जाए, आधा लटका हुआ वर्ड आ जाए, जैसे अत्यावश्यक, नद्यार्पण, अन्वित, स्वागत, मात्रांध, पित्रादेश, प्रत्येक, तो हम ये कहेंगे कि इन सभी में आप देख रहे होंगे कि त्रा जो बना है ना, ये त्रा किससे बनता है, आधे ता और रा से बनता है, सभी बच्चे जानते हैं। ये वा के ऊपर, ये देखिए वा है, वा के ऊपर क्या कह रहा है, अधूरा शब्द आया, वा के ऊपर ना अधूरा आया है, या के ऊपर दा अधूरा आया है, या के ऊपर ता अधूरा आया है, ता के ऊपर रा अधूरा आया है ना, ता के ऊपर रा अधूरा आया है, या के ऊपर ता अधूरा आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी शब्दों में अगर या, वा, रा के ऊपर अधूरे शब्द हैं, अधूरे वर्ण हैं, तो वहां पर यड़ संधि होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोजाना हिंदी का मॉक टेस्ट होता है। लास्ट की संधि पर हम आते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। अयादि संधि की ट्रिक कह रही है कि जब किसी शब्द के बीच में या और वा का उच्चारण निकले तो वहां पर अयादि लगा दो। मैंने कहा दिमाग लगाओ ना, अयादि में कितने अक्षर, 3 अक्षर, और जितनी भी संधि अयादि की होंगी वो लगभग 90.99% दोस्त यहाँ पर 3 अक्षर की हैं। ठीक है, पवन हुआ, पावन हुआ, पावक हुआ, नयन हुआ, शयन हुआ, नायक हुआ, गायक हुआ, भवन हुआ, श्रवण हुआ। अगर कल को श्रवण भी आ जाए क्वेश्चन में, कल को श्रवण भी क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ पर भी आपको लगाना होगा। ठीक है ना। तो ये नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, ये सभी संधियाँ ऐसी हैं जो 3 अक्षर की हैं, और 3 अक्षर की संधि 3 अक्षर के साथ अयादि के साथ जहाँ पर या वा का उच्चारण निकले आपको। ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं तो आप संधियों से बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। अब मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि संधि के ट्रिक में हमने क्या पढ़ा आज, कि वर्णों के मेल से संधि, संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और संधि स्वर अगर पढ़ते हैं तो 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि। और अगर दीर्घ को पढ़ना है तो बड़े एक की मात्रा, यानी बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा में 3 चीज़ें, या तो आ की मात्रा, या तो ई की मात्रा, या ऊ की मात्रा। क्यों बड़ी? बड़ी का मतलब है, ट्रिक क्या है, बड़ी, बड़ी का मतलब है, बड़ा का मतलब है दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ संधि में बीच वाले अक्षर को हमें देखना है। संधि को करते समय हमें बीच वाले अक्षर पर देखना है कि अगर बड़ी आ का मात्रा आ रहा है, बड़ा आ का मात्रा आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वहाँ पर क्या हमें लगाना है, वहाँ पर हमें लगा देना है भैया, वहाँ पर हमें लगा देना है दीर्घ संधि लगा देना है। ठीक है, हम गुण संधि में देखते हैं तो मैंने कहा डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा है तो यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिएगा, गुण संधि हो जाए। तो जितनी भी मात्राएं आपको दिख रही हैं वो सभी मात्राएं क्या हैं, वो सभी मात्राएं दोस्त यहाँ पर गुण संधि हैं। यड़ गुण से पहले मैंने वृद्धि को बताया आपको कि वृद्धि संधि में अगर एक मात्रा थी तो मैंने कहा गुण संधि है, अगर मैंने कहा 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। कि कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जितनी भी मात्राएं 2 की बात करें तो वहाँ पर आपको लगा देनी है वृद्धि संधि। हमने कहा यड़ संधि है, यावा रा के ऊपर कोई आधा अधूरा वर्ड लटका हुआ है तो मैंने कहा वहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्दों के रूप में वहाँ पर हो जाएगा यड़ संधि। अगर मैंने आपसे कहा दोस्त अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में 3 शब्दों की बात करें तो 3 शब्द हैं। अयादि संधि के साथ 3 वर्ड की बात, तो भाई अयादि को लॉक करेंगे।